हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा और आप लोग अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर रहे होंगे। तो जैसा कि एसएससी ने पहले अपने नोटिफिकेशन में बोला था कि एसएससी जेईई का फाइनल नोटिफिकेशन 30 तारीख को आ जाएगी। तो उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आज एसएससी ने अपना फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एसएससी जेईई 2025 के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी कि आपका फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगा, कब तक ये फॉर्म फिलिंग चलेगा, और इस नोटिफिकेशन में क्रूशियल डेट क्या दिया गया है, क्रूशियल डेट क्या होती है, सारी चीज़ें मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। साथ ही इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि एसएससी जेईई 2025 में कितनी वैकेंसी आई है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे हम लोग कि एसएससी जेईई 2023 एंड 24 में कितनी वैकेंसी थी, और इस वैकेंसी का क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपके फाइनल कट ऑफ में, यानी कि 23 में क्या कट ऑफ थी, 24 में क्या कट ऑफ थी, 25 में क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा नंबर ऑफ वैकेंसी का। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इस नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है। तो इस नोटिफिकेशन का सबसे पहला पॉइंट है और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/6/2025 से स्टार्ट हो गया है और 21/7/2025 तक चलेगा, यानी कि आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/6 से लेकर के 21/7 तक अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन में करेक्शन का। तो करेक्शन विंडो जो है 1 अगस्त से लेकर के 2 अगस्त के बीच ओपन रहेगा, यानी कि अगर आप किसी भी तरह का करेक्शन करना चाहते हो अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप 1 अगस्त से लेकर के 2 अगस्त के बीच तक अपना करेक्शन कर सकते हो। इसके बाद कोई भी करेक्शन अलाउड नहीं रहेगा। तो पहले आपने देखा फर्स्ट डेट आपका 30 से लेकर 21 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन का था। सेकेंड डेट है आपका ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन का, ये 1 अगस्त से लेकर के 2 अगस्त के बीच तक चलेगा। नेक्स्ट डेट है आपके CBT 1 के एग्जामिनेशन का, यानी कि पेपर 1 का एग्जामिनेशन कब होने वाला है। तो यह एग्जामिनेशन आपका 27 से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में होगा, यानी अभी भी आपके पास 4 मंथ का टाइम है। तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से आप बूस्ट करो, अच्छे से आप स्ट्रेटजिक होकर पढ़ाई करो, ओबेसी बात है आप क्रैक कर लोगे। नेक्स्ट है टेंटेटिव डेट ऑफ पेपर 2 एग्जामिनेशन, यानी कि मेंस के एग्जामिनेशन का, वो जनवरी-फरवरी के बीच में होगा 2026 में, यानी कि अक्टूबर से लेकर के जनवरी-फरवरी तक बीच का, यानी कि 3 से 4 मंथ का आपको टाइम मिल जाएगा मेंस के प्रिपरेशन के लिए भी। तो वैसी बात है आपके पास बहुत ही अच्छा टाइम है प्री और मेंस के बीच का भी। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपके पोस्ट के डिटेल के बारे में, यानी कि यह पोस्ट जूनियर इंजीनियर की है, सिविल से हो आप, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यह ग्रुप बी की जॉब है, लेवल 6 की जॉब है। लेवल 6 पे आपका पे कितना रहेगा, तो 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच रहेगा। ये 7 CPC के अकॉर्डिंग है। जब 8 CPC आएगी तो आपका पे स्केल रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो आप देख सकते हो BRO के लिए क्या है, तो BRO के लिए आपका चाहिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, एंड अगर डिप्लोमा से हो आप तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। एज लिमिट क्या है, 30 ईयर्स। वैसे ही आप सारे पोस्ट का डिटेल देख सकते हो, जैसे कि सेंट्रल वाटर कमीशन, इसमें बैचलर डिग्री और डिप्लोमा दोनों एप्लीकेबल हैं। एज लिमिट क्या है, ये भी 30 ईयर्स का। नेक्स्ट है आपका फेवरेट डिपार्टमेंट, वो है CPWD। तो इसमें भी सेम है वही कंडीशन, इंजीनियरिंग से हो आप या फिर डिप्लोमा से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट है आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, यानी कि MES। तो MES में भी आपका क्या रिक्वायरमेंट है, वो डिग्री होना चाहिए, यानी कि BTech होना चाहिए। और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपके पास डिप्लोमा के साथ साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। तो ये आपके पोस्ट डिटेल के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एज रिलैक्सेशन के बारे में, यानी कि अगर आप SC/ST से हो तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC से हो तो 3 ईयर्स का, अगर PWBD हो, अनरिजर्व्ड IWS से हो तो 10 ईयर्स का, OBC से हो आप तो 13 ईयर्स का, और अगर आप SC/ST से हो तो आपको 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इस नोटिस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है आपका क्रूशियल डेट। हमेशा स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, कैंडिडेट को डाउट रहता है कि क्रूशियल डेट होती क्या है। तो देखो SSC ने साफ साफ मेंशन कर रखा था पिछली बार भी और इस बार भी, कि जो क्रूशियल डेट होती है वो SSC के द्वारा मेंशन की जाती है। और अगर SSC ने क्रूशियल डेट अलग से मेंशन नहीं करके रखा है तो क्रूशियल डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट होती है। तो इस बार SSC ने अलग से कोई भी क्रूशियल डेट मेंशन करके नहीं रखा है। तो यहाँ पे SSC ने साफ साफ लिखा है कि जो आपका क्रूशियल डेट है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट होने वाला है, यानी कि आपका SC/ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, जितना भी सर्टिफिकेट है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेकर के कास्ट सर्टिफिकेट, सारा सर्टिफिकेट आपका इस क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए। यानी अगर कोई भी सर्टिफिकेट आपका, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका अगर क्रूशियल डेट के बाद का है तो DV के टाइम रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको बाहर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिलेबस। तो सिलेबस पिछली बार की तरह ही सेम है। पेपर 1 में आपको जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा।
सेकंड पार्ट में आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेगा और थर्ड पार्ट आपका रहेगा जनरल इंजीनियरिंग का, यानी कि सिविल से, इलेक्ट्रिकल से और मैकेनिकल से, अब जो भी ब्रांच से हो तो उस ब्रांच का पेपर रहेगा। नेक्स्ट है मेंस। तो मेंस के लिए आपका पेपर ब्रांच का पेपर होता है, यानी कि आप सिविल से हो तो 300 मार्क्स का सिविल का पेपर होगा, और अगर आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल का होगा, इलेक्ट्रिकल से हो आप तो इलेक्ट्रिकल का पेपर आपको 300 मार्क्स का सॉल्व करना रहेगा। यानी कि प्री में आपका टोटल क्वेश्चन 200 रहेगा और मार्क्स कितना मिलेगा 200, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 का रहता है, यानी कि 0.25 मार्क्स आपको डिडक्ट किया जाएगा पर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और मेंस में आपका ब्रांच पेपर का 100 क्वेश्चन रहेगा और कितने मार्क्स का रहेगा 300 मार्क्स का, और वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कितना है 1/3 का, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलती करते हो तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे एसएससी ने खुद का फॉर्मेट मेंशन करके रखा है, जैसे आप देख सकते हो SC/ST सर्टिफिकेट के लिए। तो ये आपका फॉर्मेट, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक पहले से वीडियो बना कर रखा है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कि क्या फॉर्मेट होती है SC/ST के लिए, सेंट्रल लेवल का क्या होता है, स्टेट लेवल का क्या होता है, OBC सर्टिफिकेट का क्या क्राइटेरिया है, सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का, EWS के लिए क्या क्राइटेरिया है, फाइनेंशियल ईयर क्या होती है, वैलिड ईयर क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियो में डिस्कस करके रखा है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो को देख लो, अब सारी चीज़ें क्लियर कर लो। तो इस तरह से मैंने इस नोटिफिकेशन का सारा पॉइंट कवर कर लिया है, यानी कि फॉर्म फिलिंग का स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट, करेक्शन डेट क्या है, क्रूशियल डेट क्या होने वाली है, सिलेबस आपका क्या है, नेगेटिव मार्क कितना होगा, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली है। अब हम लोग बात करते हैं इस नोटिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका आप सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, वही आपकी टेंटेटिव वैकेंसी, यानी SSC JEE 2025 में नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आने वाली है, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में SSC ने नंबर ऑफ वैकेंसी जो टेंटेटिव वैकेंसी है वह 1340 बताई है। यहाँ पे किसी तरह का उसने सिविल का, इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का सेपरेट नहीं बताया है, यानी कि ब्रांच वाइज एंड डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी अभी नहीं रिलीज की गई है। SSC ने सिर्फ ये बताया है कि इस बार टेंटेटिव वैकेंसी 1340 होने वाली है। तो आप देख सकते हो 1340 वैकेंसी बहुत ही कम वैकेंसी है, बहुत ही कम तो नहीं बोलूँगा, जो ट्रेंड है इसका तो अच्छी खासी वैकेंसी है, बट पिछले साल के मुताबिक बहुत ही कम है। आप देख सकते हो 2023 में भी 1145 सिविल में वैकेंसी थी और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में 229 वैकेंसी थी। तो ओवरऑल 2023 में भी सिविल की वैकेंसी 1145 और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी 229 को मिला करके 1350 प्लस वैकेंसी थी, जिसमें से CPWD की 421, MES की 29, BRO में 431, CWC में 188 एंड अदर्स डिपार्टमेंट जैसे कि फरक्का बैराज, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, ये सब को मिला करके 76 वैकेंसीज थी। तो ओवरऑल 2023 में 1350 एंड 1360 के आसपास वैकेंसी थी। वहीं अगर 2024 की मैं बात करूं तो CPWD में 206 वैकेंसी, ये मैं सिविल की बात कर रहा हूं, आप इलेक्ट्रिकल का भी देख सकते हो, बगल में ही मैंने लिख कर रखा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का ही वैकेंसी। तो CPWD की 206 वैकेंसी थी, MES में 432, BRO में 483, CWC में 120, अदर्स में 11 वैकेंसी, यानी ओवरऑल सिविल और इलेक्ट्रिकल को मिला करके 2024 में 1700 प्लस वैकेंसी आई हुई थी, बट इस पर वैकेंसी कितनी दी गई है 1340। तो इसका इम्पैक्ट आपको नंबर ऑफ वैकेंसी में तो दिखेगा ही, मतलब डिपार्टमेंट वाइज जो वैकेंसी आती है उसमें भी दिखेगा। जैसे हो सकता है CPWD की कम वैकेंसी आए, MES की कम वैकेंसी आए, तो डिपार्टमेंट वाइज जो वैकेंसी आएगी उसमें आपको अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकता है। जैसे पिछली बार CPWD की अच्छी खासी वैकेंसी थी 2023 में 421 वैकेंसी थी। तो वहीं अगर 2024 की मैं बात करूँ तो सिविल में CPWD की सिर्फ 206 वैकेंसी थी और इलेक्ट्रिकल में सिर्फ 92, मतलब 2023 में ज़्यादा थी तो 2024 में कम गई। जैसे MES की मैं बात करूँ तो 2023 में सिर्फ 29 वैकेंसी थी, बट 2024 में आपको 432 वैकेंसी मिली थी। वहीं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की मैं बात करूँ तो MES में सिर्फ 18 वैकेंसी थी, बट इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में 2024 में 294 वैकेंसी थी। तो हो सकता है इस बार भी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए, मतलब जिस डिपार्टमेंट ज़्यादा वैकेंसी पिछली बार थी उस डिपार्टमेंट आपको कम वैकेंसी देखने को मिलेगा। जैसे अगर CPWD में कम वैकेंसी थी तो आप उम्मीद कर सकते हो कि इस बार 2025 में CPWD में अच्छी खासी वैकेंसी आए। चूँकि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही कम है, 1340 ही है, तो ऐसा नहीं है कि 600-700 वैकेंसी आ जाएगी। पिछली बार 206 थी, तो हो सकता है इस बार 300 आ जाए, 250 आ जाए, बट इससे ज़्यादा वैकेंसी का कम ही चांस है कि आपको CPWD में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है BRO। तो BRO में कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है, मतलब 2023 में भी 431 वैकेंसी थी और 2024 में भी 483 वैकेंसी थी सिविल की। वहीं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की मैं बात करूँ तो 2023 में 55 वैकेंसी एंड 2024 में बात करूँ तो 41 वैकेंसी। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि जो चुल्लू भर वैकेंसी आई है, मतलब 1340 वैकेंसी जो आई है, इसका इम्पैक्ट आपको डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी में भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा कट ऑफ में, मतलब आपका प्रिपरेशन इस पर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी कम है
और हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो 2023 में 1350 के आसपास वैकेंसी थी। तो कट ऑफ कितनी गई थी मैक्सिमम CPWD की, वह थी 346 या 47 के आसपास कट ऑफ थी। बट वहीं 2024 की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, 1700 के आसपास। मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी 23 से 24 में इंक्रीज हुई थी। बट वैकेंसी इंक्रीज होने के बावजूद भी आपको देखने को मिलेगा कि 23 से 24 में जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हुई थी। मतलब प्री का भी कट ऑफ इंक्रीज हुआ था, साथ ही साथ मेंस का भी कट ऑफ इंक्रीज हुआ था। वैसे तो 2024 के मेंस का अलग ही खेल था, इसके रिगार्डिंग मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। बट अगर मैं प्री की भी बात करूं तो 2023 से लेकर के 24 में जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हुई थी। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि 2025 में भी कट ऑफ आपका इंक्रीज हो। मतलब फाइनल अगर मैं सिलेक्शन कट ऑफ की बात करूं तो नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज होने के बावजूद भी 23 से लेकर के 24 में कट ऑफ इंक्रीज हुई थी। तो 24 से लेकर 25 में भी कट ऑफ इंक्रीज होगी, और चूँकि वैकेंसी बहुत कम है तो अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको कट ऑफ में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आप सबका एक डाउट होगा कि क्या 2025 में भी जो फाइनल कट ऑफ है वो 400 के पार जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग मैं बहुत ही प्योर वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 2024 में जो कट ऑफ गई है 400 के पार, उसका सीक्रेट क्या है। मतलब क्यों 400 के पार कट ऑफ गई थी, क्या एक्चुअल में 400 के पार कट ऑफ जा सकती है या फिर नहीं जा सकती है। ये 400 का पार मतलब मैं सिविल का बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का तो सिविल से हमेशा ज़्यादा ही रहता है, 10-15 मार्क्स या 20 मार्क्स भी ज़्यादा रहता है। तो इस 400 के पार का क्या सीक्रेट है, क्या रहस्य है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा, और तब आपको समझ में आएगा कि कितनी कट ऑफ हो सकती है या मैक्सिमम कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो आप उम्मीद कर सकते हो 23 में अगर 346 कट ऑफ थी तो 24 में ये 60 पहुँच ही चुकी होगी, और 25 में आप ऐसा उम्मीद रख सकते हो कि आपकी कट ऑफ 70 से 75 जा सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी डिक्रीज़ की है, और साथ ही साथ जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कंपटीशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो आपको अपने प्रिपरेशन को अच्छे से बूस्ट करते रहना है, प्रिपरेशन को हमेशा पिक पे रखना है, क्योंकि टाइम के साथ साथ भारत का पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, और सरकारी नौकरी की डिमांड तो आप जान ही रहे हो कितना है। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि 23 से 24 में अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसी इंक्रीज करने के बावजूद भी कि कट ऑफ इंक्रीज की थी, तो 24 से 25 में नंबर ऑफ़ वैकेंसी तो डिक्रीज़ की है, तो वैसी बात है कट ऑफ इंक्रीज करेगी ही, और 400 के पार जाएगी या फिर उससे कम रहेगी। इसके रिगार्डिंग मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि 2024 में जो कट ऑफ है 400 के पार क्यों गई थी। तो इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग या फिर फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आप अपना कोई भी डिस्कशन पुट कर सकते हैं। वैसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग डिटेल बाय डिटेल कैसे आपको फॉर्म फिलिंग करना है, आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, कैसे आपको डिपार्टमेंट चूज करना है, सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहिए।